वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के प्रथम से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, तैरता हुआ रेस्टोरेंट किस जिले में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है मुंगेर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य का पर्यटन विकास निगम द्वारा पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट एमवी गंगा विहार मुंगेर में गंगा नदी में शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में लोक सेवाओं के लिए समर्पित सर्विस प्लस पोर्टल लागू करने वाले प्रथम विभाग कौन से हैं? यहाँ सर्विस पोर्टल की बात कही जा रही है, तो यह है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू किया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोक सेवाओं को ऑनलाइन और सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार के सर्विस प्लस फ्रेमवर्क को बिहार में सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए अपनाया है। ये हमारा इस प्रश्न का व्याख्या हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम जिला जहां ई ऑफिस प्रणाली पूरी तरह लागू हुई है, तो उस जिला का नाम है सहरसा जिला। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सरकारी कामकाज को कागज रहित, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने वाला बिहार का पहला जिला यानी कलेक्टेड सहरसा बना है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में संगठन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत पहली बार कब की गई? तो यह किया गया था 2014 में। इस प्रश्न का व्याख्या आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त से होने वाली मौतों को कम करने के लिए बिहार सरकार ने 2014 में पहली बार संगठन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया, जिसमें ORS और जिंक के उपयोग पर जोर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ट्रेवल मार्ट की बात कही जा रही है, तो यह किया गया है बोधगया में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में पर्यटन की संभावनाओं को देश विदेश के टूर ऑपरेटरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए बिहार का पहला ट्रेवल मार्ट का आयोजन 2018 में बोधगया में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अपीली प्राधिकार किस अधिनियम के तहत सबसे प्रभावी हुआ? तो यह हुआ है सेवा और अधिकार अधिनियम के तहत। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत समय पर सेवा न मिलने पर अपील करने की व्यवस्था सबसे पहले और प्रभावी ढंग से लागू की गई, जिससे लाखों लोगों को लाभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया? तो यहाँ बाल मित्र थाना की बात कही जा रही है, तो यह खोला गया है पूर्णिया में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कानून के संपर्क में आए बच्चों को एक भयमुक्त और मैत्रीपूर्ण माहौल देने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से बिहार का पहला बाल मित्र थाना पूर्णिया में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार सभी बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती कब की गई? तो यह किया गया है अक्टूबर 2005 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर-नवंबर 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मिशन इंसानियत का शुभारंभ पहली बार किस प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में किया गया? तो यह किया गया था बाढ़ के क्षेत्र में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने और उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार द्वारा मिशन इंसानियत नामक विशेष अभियान की शुरुआत
शुरुआत की गई? हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली डायल 112 शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया था वर्ष 2022 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए एक ही नंबर डायल 112 की शुरुआत बिहार में 2022 में की गई, जिससे लोगों को तत्काल मदद मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम जैविक सब्जी हाट कहाँ शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जैविक खेती करने वाले किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने और उन्हें सही मूल्य दिलाने के लिए बिहार का पहला जैविक सब्जी हाट पटना में शुरू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम पक्षी आश्रयनी किसे घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया है कांवर झील पश्चिम बिहार बेगूसराय को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेगूसराय स्थित कांवर झील को 1989 में 1989 में बिहार का पहला पक्षी विहार घोषित किया गया था, जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मछली रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह प्रयोगशाला जो है यह स्थापित किया जा रहा है किशनगंज में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मछली पालकों को उनकी मछलियों में होने वाली बीमारियों की जांच और निदान की सुविधा प्रदान करने के लिए बिहार की पहली मछली रोग निदान प्रयोगशाला किशनगंज में स्थापित की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि वानिकी नीति लागू करने वाला प्रथम अधिनियम कब आया? तो यह अधिनियम आया वर्ष 2008 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि किसानों को अपनी जमीन पर पेड़ लगाने और उससे आय अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बिहार सरकार ने 2018 में अपनी कृषि वानिकी नीति लाने वाले देश के पहले कुछ राज्यों में से एक बनी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम पॉलीप्रोपाइलीन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह कारखाना स्थापित किया गया है बरौनी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बरौनी रिफाइनरी परिसर में बिहार का पहला पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट स्थापित किया, जिससे प्लास्टिक और पॉलीमर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिला। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल परीक्षण किस जिले में हुआ? तो इसका परीक्षण सफल हुआ भागलपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि परंपरागत खेती से अलग भागलपुर जिले के कुछ प्रगतिशील किसानों ने पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल परीक्षण किया, जिससे अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिली। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो यह प्लांट स्थापित किया गया है पूर्णिया में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोसी क्षेत्र में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार का पहला ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट पूर्णिया में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम हॉर्स शू क्रेब संरक्षण का प्रयास किस नदी में किया गया? तो उस नदी का नाम है महानंदा नदी। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महानंदा नदी के बेसिन में पाए जाने वाले दुर्लभ हॉर्स शू क्रेब, जो एक जीवित जीवाश्म है, के संरक्षण का पहला प्रयास बिहार में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम आर्सेनिक न्यूक्लियर संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो यह लगाया गया है भोजपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा के किनारे बसे जिलों में पीने के पानी में आर्सेनिक की समस्या को दूर करने के लिए बिहार का पहला बड़ा आर्सेनिक न्यूक्लियर संयंत्र भोजपुर जिले में स्थापित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सीड हब किस संस्था में बनाया गया? तो यह बनाया गया है
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दलहन और तिलहन के उच्चतम गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए भारत सरकार की योजना के तहत बिहार का पहला सीड हब बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थापित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम साइंस म्यूजियम ऑन व्हील्स की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है पटना से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में विज्ञान के प्रगति रुचि जगाने के लिए साइंस म्यूजियम ऑन व्हील्स नामक चलंत प्रदर्शनी बस की शुरुआत श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में के द्वारा की गई। ये आपको याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम नक्षत्र वन किस जिले में बनाया गया? तो उस जिला का नाम है पटना। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि ज्योतिष के 27 नक्षत्रों से जुड़े पौधों और पेड़ों को एक ही स्थान पर लगाने की अनूठी पहल के तहत बिहार का पहला नक्षत्र वन पटना के इलाकों यानी पार्क राजधानी वाटिका में बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम STEM पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है गया में। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि बच्चों में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित के प्रति व्यवहारिक समझ विकसित करने के लिए बिहार का पहला STEM पार्क गया में स्थापित किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय जहां सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया यह कहाँ है? तो यह है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया अपने परिसर में रेडियो CUSB 90.8 FM नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला संस्था कौन सा है? तो वह संस्था का नाम है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने राज्य के सभी गांवों की मिट्टी की उर्वरता का डिजिटल नक्शा तैयार करने के बड़ी पहल की ताकि किसान अपनी मिट्टी के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग कर सके। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला विज्ञान के क्षेत्र में यह मिलता है, तो यह किसे मिला? तो इनमें से किसी व्यक्ति को नहीं मिला है, यानी कोई नहीं व्यक्ति को मिला है। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार अभी तक बिहार के किसी भी वैज्ञानिक को प्राप्त नहीं हुआ। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम वेदर ऑटोमेटिक स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है सभी जिलों में एक साथ, यानी पटना में, गया में और किशनगंज तीनों में एक साथ स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मौसम की सटीक जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए बिहार के एक साथ राज्य के सभी जिलों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम एनिमेशन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है पटना में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका व्याख्या आप देखेंगे कि IT और डिजिटल मनोरंजन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार का पहला एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र पटना में प्रस्तावित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन दूरबीन विधि से किस संस्था में हुआ? तो यह हुआ था IGIMS पटना में। इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ये इसका व्याख्या आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्था पटना में के डॉक्टरों ने दूरबीन विधि से ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर बिहार में
एक नई चिकित्सा उपलब्धि हासिल की, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम डेटा सेंटर यानी सरकारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार सरकार के सभी विभागों के डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए राज्य का पहला अत्याधुनिक डेटा सेंटर पटना में स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला जिन्हें फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वीमेन 2022 सूची में शामिल किया गया, तो वह महिला है मोना मीम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, उद्यमिता के क्षेत्र में बिहार का नाम रोशन करने वाली मोना मीम को फोर्ब्स इंडिया ने सेल्फ मेड वीमेन 2022 की सूची में जगह दी। वह यह सम्मान पाने वाली राज्य की पहली महिला बनी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम पांडुलिपि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना में। यहाँ व्याख्या आप देखेंगे कि दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए बिहार का पहला पांडुलिपि केंद्र पटना स्थित बिहार रिसर्च सोसाइटी में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम फिल्मकार जिनकी फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया, तो वह फिल्म कौन सा है? तो वह फिल्म है प्रकाश झा की। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि बिहार के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रकाश झा की फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई है और उनकी कुछ फिल्में को प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम बापू टावर कहाँ बनाया जा रहा है? यहाँ बापू टावर की बात कही जा रही है, तो यह बनाया जा रहा है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महात्मा गांधी को समर्पित और उनके विचारों को प्रदर्शित करने के लिए बिहार का पहला और देश का अपनी तरह अनूठा बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है, गर्दनी बाग। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सिनेमा फेस्टिवल किस नाम से आयोजित किया गया? तो यह वह नाम है पाटलिपुत्रा फिल्म महोत्सव के नाम से आयोजित किया गया। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में सिनेमा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा पाटलिपुत्र फिल्म महोत्सव का आयोजन पहली बार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता, तो उस महिला का नाम है नाव्या सिंह। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कटिहार की नाव्या सिंह ने मिस ट्रांसक्वीन इंडिया से राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और खिताब जीता, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली राज्य की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम स्टेडियम जहां फ्लड लाइट्स में क्रिकेट मैच खेला गया, तो वह क्रिकेट स्टेडियम है ऊर्जा स्टेडियम पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना स्थित ऊर्जा स्टेडियम जो राजवंशी नगर बिहार का पहला स्टेडियम बना, जहां दुधिया रोशनी यानी फ्लड लाइट्स में डे नाइट क्रिकेट मैचों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की निदेशक बनी, तो वह महिला का नाम है इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अभी तक बिहार से कोई भी महिला राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली की निदेशक नहीं बनी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक कहाँ बनाया गया? तो यह बनाया गया है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए बिहार का पहला सिंथेटिक रनिंग ट्रैक पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह मधुबनी में प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है। यहाँ पे आप
व्याख्या देखेंगे कि बिहार की समृद्ध कला और संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य का पहला सांस्कृतिक विश्वविद्यालय मधुबनी में स्थापित करने का प्रस्ताव है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला जिसे कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपया जीते, तो वह महिला का नाम है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार के सुशील कुमार जो थे वो 5 करोड़ रुपया और सनोज राज पुरुष में 1 करोड़ रुपया जीते, लेकिन अभी तक बिहार की किसी भी महिला प्रतियोगिता ने 1 करोड़ रुपया की राशि करोड़पति में नहीं जीती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम थारू संस्कृत पर आधारित महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह मनाया गया था वाल्मीकि नगर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिम चंपारण में निवास करने वाली थारू जनजाति की अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए बिहार का पहला थारू महोत्सव वाल्मीकि नगर में आयोजित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत की कृति चक्र से सम्मानित किया गया, तो वह व्यक्ति का नाम है शहीद दीपक कुमार। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के कमांडर दीपक कुमार को मरणोपरांत शौर्य के लिए दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार कृति चक्र से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम जिला जहां सभी घरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए गए, तो उस जिला का नाम है पटना शहरी क्षेत्र। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की, और पटना शहरी क्षेत्र पहला ऐसा क्षेत्र बना जहां सभी उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का लैब कहाँ स्थापित हुआ, तो यह स्थापित हुआ है महावीर कैंसर अस्पताल पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कैंसर के सटीक निदान और उसके प्रकार का पता लगाने के लिए आवश्यक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जांच की सुविधा वाला बिहार का पहला लैब महावीर कैंसर संस्थान में स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से प्रथम महिला जो इंडियन आइडियल के फाइनल में पहुंची, तो उस महिला का नाम है इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार के कई गायकों ने सिंगिंग रियलिटी शो में सफलता पाई है, लेकिन प्रतिष्ठित इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले तक अभी तक कोई बिहारी महिला प्रतियोगी नहीं पहुंची है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जुड़ने वाला थाना कौन सा है, तो वह थाना का नाम है सिविल लाइंस थाना पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने और अपराधों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए CCTNS प्रणाली से जुड़ने वाला बिहार का पहला मॉडल थाना पटना का सिविल लाइंस अब कोतवाली थाना था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला जिसने मिसेज इंडिया का खिताब जीता, तो वह महिला का नाम है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अभी तक बिहार की किसी महिला ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतिष्ठित मिसेज इंडिया का मुख्य खिताब नहीं जीता है। हालांकि कई प्रतियोगियों ने ये अन्य श्रेणियों में सफलता पाई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है मोकामा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सड़कों की गुणवत्ता में सुधार, नई तकनीक के विकास और अनुसंधान के लिए बिहार का पहला सड़क अनुसंधान केंद्र पटना जिले के मोकामा में स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बिहार के प्रथम व्यक्ति जो नौसेना के पूर्वी कमान के प्रमुख बने, तो वह हैं
वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता। दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखें कि वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता जिनका संबंध बिहार से है, भारतीय नौसेना की प्रतिष्ठित पूर्वी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने, जो एक बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपके 50 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।